मधुबन में महावीर जयंती पर धूमधाम से मनाया गया जन्म कल्याणक महोत्सव पीरटांड गिरिडीह जैन तीर्थ नगरी व सम्मेद शिखरजी मधुबन की पावन धरा पर गुरुवार को भगवान महावीर जयंती धूमधाम से मनाया गया। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और उनके जयंती के अवसर पर उनकी 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रम। महावीर जयंती के अवसर पर सुबह से ही मधुबन में भगवान महावीर जयंती की धूम मची रही। सुबह ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर के अमर संदेश जियो और जीने दो अंकित बैनर लगाया गया था। शोभा यात्रा में भक्तों का जत्था पीछे पीछे चल रहा था और गीतों और महावीर के गगन भेदी जयकारों से गूंजता वातावरण मधुबन को गुंजायमान कर रहा था। झांकियों का आकर्षण। महावीर जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण झांकियां थी, जिसमें भगवान महावीर के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाया गया था। शोभा यात्रा मधुबन के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर रही थी और इसका समापन आनिंदा पार्श्वनाथ मंदिर परिसर में किया गया। पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम। शोभा यात्रा के बाद पूजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें शांति धारा, अभिषेक समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही मधुबन में विराजमान साधुओं का प्रवचन हुआ और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिसपंथी कोठी मुख्य गेट पर भंडारा का आयोजन किया गया था। विशेष व्यवस्था। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री दिगंबर जैन बीसपंथी, तेरापंथी कोठी, निहारिका भवन, प्रकाश भवन, गुणायतन न्यास, आनिंदा, पार्श्वनाथ भवन, जैन श्वेतांबर सोसाइटी, पंचमंदिर सेवा समिति सहित अनेक जगहों पर दंडा पेयजल, सीकंजी, सरबत आदि की व्यवस्था की गई थी। आयोजन समिति कार्यक्रम के आयोजन में अतुल जैन, ऋषभ जैन, मनोज जैन, प्रेमचंद जैन, विनोद जैन, रवि जैन, राजू जैन, संजय कोठारी, सुमन सिन्हा, बीएन चौगुले, पंकज जैन, नागेंद्र सिंह, रवि जैन, रूपेश जैन, ऋषभ जैन, सुभाष जैन, मनीष जैन, सुशील बैगानी, नरेंद्र जैन, मनीष जैन, अमित जैन, चंद्रू जैन, डाबला जैन, संजीव जैन, अनूप जैन, मोतीलाल जैन, शैलेंद्र जैन पुजारी, मुकेश कुमार, गंगाधर, डांस ओम प्रकाश सिंह, पिंकू साहू, शंकर पांडेय, मोहन कर्मकार, निमेश जैन, शैलेश जैन, शोभा जैन, मनीषा जय। जीटीवीआर के मैच में जीता 3 करोड़ रुपए। पलामू जिले के सदर प्रखंड के सुगा कौड़िया गांव के तेलिया बांध में रहने वाले रवि मेहता की रातों रात किस्मत चमक गई। रवि मेहता ने जीटी और राजस्थान रॉयल्स के मैच में ड्रीम 11 पर टीम बनाकर 3 करोड़ रुपए जीत ली। उसने मात्र 49 रुपये में अपनी बनाई थी। खास बात यह है कि वह अब तक ड्रीम 11 पर 5 लाख रुपए हार चुका है। कुछ दिन पहले चतरा के युवक ने भी ड्रीम 1 से करोड़ों रुपए जीता था। रवि मेहता एक मजदूर का बेटा है। वर्तमान में वह चियांकी रेलवे स्टेशन के बगल में एक किराना दुकान चलाता है। रवि ने बताया कि वह पिछले 8 सालों से ड्रीम 11 पर टीम बनाकर अपनी किस्मत आजमा रहा था। इस दौरान वह अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 5 लाख रुपए से अधिक गंवा चुका है। इन दिनों प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, डेवलपमेंट फीस और अन्य सुविधाओं के नाम पर मनमाने तरीके से वसूली कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर यह लूट अब आम बात हो गई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हैं। इस पर सख्ती दिखाते हुए खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी निजी विद्यालय नए सत्र में किताब, यूनिफॉर्म या पुनः नामांकन री-एडमिशन के नाम पर अतिरिक्त राशि नहीं वसूल सकता। यदि ऐसा करते हुए कोई स्कूल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मास्टरमाइंड ने पत्नी को भी शामिल कर रखा था। अश्लील चैट करते थे। ठगी। 4 गिरफ्तार। धनबाद में साइबर पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 महिला समेत एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड ने इस काम में अपनी दूसरी पत्नी को भी शामिल कर रखा था। मुख्य आरोपी मनीष कुमार उर्फ मोंटी भैया है। वह पुराना बाजार दरी मोहल्ला का रहने वाला है। आरोपी एक कॉल सेंटर चलाता था। यहाँ व्हाट्सएप पर अश्लील चैट और सेक्स वीडियो बनाकर लोगों से पैसे ऐंठे जाते थे। राजगंज में कलश यात्रा के साथ 51 कुंडिया शक्ति समावर्धन गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ गुरुवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार रायगंज शाखा के द्वारा मार्गदर्शन केंद्र गायत्री स्थित शक्ति कुंज हरिद्वार के दिशा निर्देश पर 51 कुंडिया शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ।
यह 4 दिवसीय महायज्ञ 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा। महायज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर हरिहर धाम शिव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं सर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुईं। यज्ञ स्थल से गाजे बाजे के साथ भारत माता की जय, गायत्री माता की जय और हम बदलेंगे युग बदलेगा जय घोष के साथ पूरा रायगंज भ्रमण किया गया। तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। अब उसके गुनाहों का हिसाब शुरू होने वाला है। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 अप्रैल को पूरे झारखंड में बारिश होगी। इस दौरान 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चलेगी। वज्रपात और ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई है। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन गए हैं। आईपीएल 2025 के बीच अचानक एक बार फिर धोनी को चेन्नई की कप्तानी मिल गई है। चेन्नई को 5 बार आईपीएल का खिताब जिताने वाले एमएस धोनी करीब 1.5 सीजन के बाद फिर से टीम के कप्तान के रूप में लौट रहे हैं। इसकी वजह नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की चोट है, जो अब पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही धोनी के टूर्नामेंट के बीच से ही रिटायर होने की अटकलों और अफवाहों पर भी अब विराम लग गया है। झामुमो के केंद्रीय महाधिवेशन में प्रस्ताव लाने की तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को शिकस्त देने के बाद इंडिया ब्लॉक में मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद बढ़ गया है। अब झामुमो की योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी समुदाय के राष्ट्रीय चेहरे के रूप में पेश करने की है। इस कदम का उद्देश्य न सिर्फ झामुमो का दूसरे राज्यों में तेजी से विस्तार करना है, बल्कि हेमंत सोरेन को आदिवासी समुदाय के एक बड़े नेता और एकमात्र नेता के रूप में स्थापित करने की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता तनुज खत्री ने बताया कि आज हेमंत सोरेन की लोकप्रियता न सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु से लेकर मणिपुर के साथ साथ पूर्वोत्तर तक के राज्यों में भी बढ़ी है।